गुड मॉर्निंग बच्चों। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ध्यान लगा के समझना भाई। हाँ भाई, एक और थ्योरी होती है बच्चों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसको भी मैं एक दिन बता दूंगा। सिंपल सी थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन आपको आ गई। स्टेरिक नंबर जो निकाला था वो एक तरह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी का ही पार्ट था। ठीक है भाई, तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ध्यान लगाना भाई, क्या है ध्यान से समझना है बच्चों। हाँ भाई, एक बार कॉन्सेप्ट को समझना। आप सभी को पता है जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास बच्चों एटम्स हैं, एटम्स के अंदर क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। इतना सभी जानते हो, एटम्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब सपोज करो आपके पास एटम्स हैं, एटम्स कंबाइन हो गए तो क्या बन गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। सेम चीज यहां है, एटम किससे बने हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल से। इसका मतलब एटम का कॉम्बिनेशन होके मॉलिक्यूल बन गए तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, क्या बन गए? मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। यानी आप बोल सकते हो एटम्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो आप बोल सकते हो इसी बात का दूसरा मीनिंग है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये चीज हमें स्टडी करनी है भाई। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे और हम बनाएंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये चीज हमें समझनी है। तो पहला पॉइंट लिखना भाई थ्योरी का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to produce molecular orbitals। बिल्कुल इजी थ्योरी है भाई, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करते जाएंगे थ्योरी में। हाँ भाई, पहला पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको बोलेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये ध्यान रखना भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। दूसरा पॉइंट, कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करोगे। अब मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हो तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हो तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। और अगर 8 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हो तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी 8 बनेंगे भाई। तो क्या लिख सकते हो? द नंबर ऑफ molecular orbitals will be equal to number of combining atomic orbitals। कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। सिंपल पॉइंट है भाई, अगर आपने 10 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर दिए तो नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी 10 बनेंगे। ये ध्यान रखना भाई। अब देखो भाई,
मान लो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन किया तो मोलिकुलर ऑर्बिटल 4 बनेंगे। अब वो 2 टाइप के होंगे, आधे होंगे बॉन्डिंग और आधे होंगे एंटी बॉन्डिंग। तो ये भी ध्यान रखना भाई। तो आप लिखोगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या भाई, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और दूसरे क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। लिखना एक बार सभी, एक बॉन्डिंग होंगे और दूसरे एंटी बॉन्डिंग होंगे भाई। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाएंगे बच्चों, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। और मोलिकुलर ऑर्बिटल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग और दूसरे क्या होते हैं बच्चों, एंटी बॉन्डिंग। अब फोर्थ पॉइंट लिखना, फोर्थ है भाई एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स will be smaller and anti-bonding molecular orbitals will be greater। ये ध्यान रखना भाई, जो बॉन्डिंग होते हैं वो कम एनर्जी के होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं बच्चों वो ज्यादा एनर्जी के होते हैं। ये भी ध्यान रखना भाई। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है जो थ्योरी का, वो ध्यान से नोट करना भाई। हाँ भाई, अब आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए थे 1s 2s 2p 3s, ध्यान आया होगा सबको। उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन भरे थे, कुछ रूल फॉलो किए थे। आपने पहला लिया था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ध्यान हो तो n+l रूल आया था, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। ध्यान आया होगा भाई सबको। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। अब सुनो भाई, मोलिकुलर ऑर्बिटल में कौन से रूल फॉलो करोगे, सेम रूल फॉलो करोगे। तो लिखना इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर filled on the basis of बाउ प्रिंसिपल। ध्यान होगा सबको, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये भी ध्यान रखना भाई, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किसके बेस पे भरोगे बच्चों, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बेस पे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बेस पे। ये भी ध्यान रखना है बच्चों। तो भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बनी, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाएंगे